नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ में हमें यह भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। किसान भाइयों के लिए बड़ी राहत की खबर, अब प्रदेश में खाद की होम डिलीवरी की सुविधा मिलेगी, बिल्कुल रसोई गैस सिलेंडर की तरह। दलित बुजुर्ग के साथ अमानवीय व्यवहार पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंजाब के किसानों की मदद के लिए 1000 कुंटल गेहूं का बीज भेजा। उन्होंने कहा कि आपदा की घड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार आपके साथ है। सऊदी अरब जाने वाले नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब खत्म हुआ कफाला सिस्टम, 75 साल बाद मिली आजादी। किसान भाइयों के लिए एक और अच्छी खबर, कृषि यंत्रों पर 50% सब्सिडी। आवेदन की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर है और कई सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। 2026 में बैंकिंग कानूनों में बड़ा बदलाव आने वाला है। अब बैंक लॉकर से चोरी होने पर ग्राहकों को मिलेगा 100 गुना मुआवजा। सीएम योगी ने घोषणा की है कि हलाल सर्टिफिकेट वाले उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे उत्पादों की खरीद से धर्मांतरण, लव जिहाद और आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। सीएम ने जनता से स्वदेशी उत्पाद खरीदने की अपील की है। आईटी मंत्रालय ने नया ड्राफ्ट जारी किया है। अब हर कंटेंट पर यह स्पष्ट रूप से लिखा होगा कि वह असली है या एआई द्वारा बनाया गया है। योगी सरकार के विजन 2047 के तहत 5 महानगरों मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और न्यू दिल्ली में इन्वेस्ट यूपी के सैटेलाइट निवेश प्रोत्साहन कार्यालय खोले जाएंगे, जिससे प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। अगर आपका पैन कार्ड खो गया है या खराब हो गया है तो चिंता की कोई बात नहीं है। अब आप आयकर विभाग की वेबसाइट से मात्र 50 रुपए देकर पीवीसी पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह कार्ड वाटरप्रूफ, टिकाऊ और क्यूआर कोड युक्त है। आवेदन करने के 10 से 15 दिनों में यह आपके घर पहुंच जाएगा। यूपी के हापुड़ जिले में जल्द ही बनेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिससे किसानों की तकदीर बदलेगी और हजारों रोजगार के अवसर खुलेंगे। साथ ही शिक्षा विभाग में चपरासी पद पर भर्ती का सुनहरा अवसर भी जल्द आने वाला है। यूपी के बरेली जिले में आवासीय योजना के लिए 32 हेक्टेयर जमीन खरीदी जाएगी, जिसके बदले किसानों को 200 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलेगा। गंगा एक्सप्रेसवे से अब पश्चिमी यूपी के एक और मार्ग को जोड़ा जाएगा। इस विस्तार के तहत 30,307 वर्ग मीटर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की नियुक्ति और आयोग की कार्य प्रणाली का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया जाए। नोएडा एयरपोर्ट का उद्घाटन अब 30 अक्टूबर को नहीं होगा। नई तारीख का सभी को इंतजार है। यूनियन बैंक की नई एफडी स्कीम में अगर आप 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो हर महीने 5,964 रुपए की आय होगी। उत्तर प्रदेश में सड़क पर अवैध वसूली करने वाले 11 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई 3 जिलों में की गई है। आगरा, बरेली समेत 18 जिलों में 22 नई एंटी करप्शन कोर्ट खोले जाएंगे। इसके लिए योगी सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब 3 साल तक ईवी की खरीद और रजिस्ट्रेशन पर रोड टैक्स व पंजीकरण शुल्क में 100% तक छूट मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के धर्म परिवर्तन विरोधी कानून पर टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि यह कानून निर्दोषों को परेशान करने का हथियार नहीं बनना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने इस कानून के तहत दर्ज कई एफआईआर रद्द कर दी हैं। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा दिया है। डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी की गई है। अब यह 55% से बढ़कर 58% हो गया है और 1 जुलाई 2025 से लागू होगा। उमा भारती ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा, मैं 2029 का लोकसभा चुनाव झांसी से लड़ूंगी। 1 नवंबर से यूपी के बिजली विभाग के कामकाज का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। नए सिस्टम से आम उपभोक्ताओं को बड़ा फायदा होगा। केंद्र सरकार ने भी शहरी गरीबों के लिए राहत की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सहित 14 राज्यों में 1.41 लाख नए घर बनाने की मंजूरी दी गई है। मायावती ने उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों की निंदा की है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के तहत सरकार हर जिले में एक मॉडल सोलर प्लेट विकसित करेगी ताकि नागरिकों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इस योजना से बिजली बिलों में कमी आएगी और पर्यावरण को भी लाभ होगा। यह योजना आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उत्तर प्रदेश में बेसिक और माध्यमिक शिक्षा अब
अपने मूल तैनाती स्थल पर वापस जाएंगे। योगी सरकार ने इसके लिए स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि सभी स्थानांतरित शिक्षकों और कर्मचारियों को तुरंत उनके मूल पदों पर भेजा जाए और बेसिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशकों से 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी गई है। लखनऊ पेशाब कांड पर सियासत तेज हो गई है। चंद्रशेखर आजाद ने इस घटना को दलित विरोधी मानसिकता का नंगा प्रदर्शन बताया है और प्रदेश सरकार से आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। यह मामला दलित बुजुर्ग रामपाल पासी से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के 4 नगर निगमों में अब सिर्फ 4 जोन होंगे। योगी सरकार ने आबादी के आधार पर नए सिरे से जोन का विभाजन किया है। इसके तहत प्रयागराज, वाराणसी, आगरा और गाजियाबाद नगर निगमों में 4-4 जोन बनाए जाएंगे। सरकारी कंपनी बीएसएनएल ने सीनियर सिटीजनों के लिए बड़ा ऑफर पेश किया है। मात्र 1812 रुपए में मिलेगा अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा और हर दिन 2 GB डेटा। छठ पूजा को लेकर ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने अधिकारियों के साथ बैठक की और सख्त निर्देश दिए कि त्योहार के दौरान बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने सफाई व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान देने को कहा। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्द ही उनके खाते में 2000 रुपए की अगली किस्त आ सकती है। हालांकि सरकार ने अभी आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त नवंबर के पहले हफ्ते में जारी हो सकती है। कृषि मंत्रालय ने किसानों को सलाह दी है कि वे अपना रजिस्ट्रेशन और पात्रता सूची जल्द से जल्द जांच लें, क्योंकि देरी होने पर नाम सूची से हटाया जा सकता है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में सीधी भेजी जाती है। इसके लिए आधार लिंकिंग अनिवार्य है। अगर किसी किसान का खाता आधार से लिंक नहीं है या मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो उनकी किस्त रुक सकती है। सरकार का कहना है कि तकनीकी समस्याओं को दूर करने के लिए पोर्टल पर लगातार सुधार कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती का अवसर मिलेगा। सरकार ने न सिर्फ आयु सीमा में 3 साल की छूट देने का निर्णय लिया है, बल्कि 20% आरक्षण देने की भी घोषणा की है। अगर बच्चों का आधार कार्ड अपडेट नहीं किया गया तो वह निष्क्रिय हो सकता है। इसके लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने एक विशेष अभियान शुरू किया है। बच्चों के आधार कार्ड में 5 वर्ष की आयु पर पहला और 15 वर्ष की आयु में दूसरा बायोमेट्रिक अपडेट यानी फिंगरप्रिंट, आइरिस और फोटोग्राफ अनिवार्य रूप से अपडेट करना जरूरी है। इस अभियान को UIDAI लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा परिषद के सहयोग से राज्य भर में संचालित किया जा रहा है। फायर विभाग में 922 नए पदों के सृजन का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि एक्सप्रेसवे पर हर 100 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटी फायर स्टेशन स्थापित की जाए, जिसमें फायर टेंडर और आवश्यक उपकरण मौजूद हों। इसके साथ ही विभाग में 98 राजपत्रित संवर्ग और 922 गैर राजपत्रित संवर्ग के पद सृजित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रक्षा मंत्रालय ने देश की सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए 79,000 करोड़ के रक्षा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इस धनराशि से तीनों सेनाओं को अत्याधुनिक हथियार जैसे ब्रह्मोस मिसाइल, तोपों और अन्य घातक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इस परियोजना का उद्देश्य तकनीकी और सैन्य शक्ति को आधुनिक बनाना है। बैंक खाता धारकों के लिए नवंबर से बड़ी सुविधा शुरू होने जा रही है। अब ग्राहक अपने बैंक खाते में अधिकतम 4 नॉमिनी जोड़ सकेंगे। यह बदलाव 1 नवंबर से लागू होगा। इसका उद्देश्य क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, सरल और प्रभावी बनाना है। प्रयागराज जिले में अब 5,500 नजूल भूखंडों की लीज समाप्त हो गई है। इसके बाद सरकार ने सत्यापन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। इन भूखंडों का किराया बेहद कम है, जबकि इनकी कीमत अरबों रुपए में आंकी गई है। शहर की कई सड़कें, स्कूल और अस्पताल भी इसी भूमि पर बने हुए हैं। ADM नजूल ने बताया कि सत्यापन के लिए राजस्व विभाग की टीमें गठित की जाएंगी। मुरादाबाद शहर को जल्द ही नई औद्योगिक पहचान मिलने जा रही है। 12,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में PPP मॉडल पर एक बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर बनाया जाएगा। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण दिल्ली रोड स्थित नया मुरादाबाद सेक्टर 4 में हैंडमेड सोर्सिंग हब और गोदाम परिसर विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है। इसके लिए जल्द ही रुचि पत्र EOI आमंत्रित किए जाएंगे, ताकि औद्योग संगठनों, उद्यमियों और निवेशकों से प्रस्ताव प्राप्त किए जा सकें। TET की अनिवार्यता को लेकर अब देश भर के शिक्षक आर पार के मूड में हैं। उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के लाखों अध्यापक 24 नवंबर को दिल्ली में एकजुट होंगे। इस आंदोलन को लेकर शनिवार से रणनीति तैयारी की जा रही है।
उत्तर प्रदेश के हर जिले में अब सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि अब मरीजों को इलाज के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सरकार ने कैंसर, हृदय रोग और अंग प्रत्यारोपण जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज को ध्यान में रखते हुए राज्य के प्रमुख मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी सेवाओं का विस्तार करने की योजना बनाई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ और आधुनिक बनाने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की गई है। बंगाल की खाड़ी में बन रही हलचल के कारण उत्तर प्रदेश का मौसम बदलने की संभावना है। 29 अक्टूबर से कई जिलों में बारिश के आसार जताए गए हैं। बीते कुछ दिनों में बढ़ी हुई उमस और तापमान के चलते मौसम विभाग ने यह पूर्वानुमान जारी किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि राज्य के सभी एक्सप्रेसवे पर हर 100 किलोमीटर की दूरी पर अग्निशमन चौकियां स्थापित की जाएं। बढ़ती जनसंख्या और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अग्निशमन विभाग का पुनर्गठन किया जाएगा, जिसके तहत 1000 से अधिक नए पद सृजित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के सभी 8 जोनों में अब विशेष आपदा प्रबंधन यूनिट बनाई जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि फायर सर्विस को केवल अग्निशमन विभाग के रूप में नहीं बल्कि आपदा प्रबंधन की सक्षम इकाई के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने और विभाग को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने पर भी जोर दिया है। यूपी का मौसम लगातार बदल रहा है। अगले 7 दिनों में बारिश के आसार हैं, जिससे ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि आगामी दिनों में तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। दिवाली के बाद वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI बढ़ने से स्मॉग और धुंध का असर दिखाई दे रहा है, जिससे सांस के मरीजों को दिक्कत हो सकती है। 29 अक्टूबर के आसपास वाराणसी और दक्षिण पूर्वी यूपी में बारिश की संभावना जताई गई है। उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। प्रयागराज की जिला अदालत ने उमर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले अदालत ने अतीक के दूसरे बेटे अली की जमानत याचिका भी नामंजूर की थी। कोर्ट ने कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत नहीं दी जा सकती। उमर फिलहाल लखनऊ जेल में बंद हैं। फायर सर्विस विभाग में अब स्पेशल यूनिट का गठन किया जाएगा, जिससे 1020 युवाओं को रोजगार मिलेगा। नई यूनिट केमिकल, बायोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल हादसों से निपटने में सक्षम होगी। इसके लिए विभाग में 98 राजपत्रित गैजेटेड और लगभग 922 गैर राजपत्रित नॉन गैजेटेड पद सृजित किए जाएंगे। साथ ही राज्य के सभी एक्सप्रेसवे पर हर 100 किलोमीटर की दूरी पर छोटी फायर चौकियां स्थापित की जाएंगी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 24 अक्टूबर से 70वां रोजगार मेला आयोजित किया जा चुका है। इटावा, भदोही, मेरठ, एटा और बांदा सहित कई जिलों में यह आयोजन होगा। यह मेला 31 अक्टूबर तक देश भर में चलेगा और चयनित अभ्यर्थियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। कीमती धातुओं की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। पिछले 10 दिनों में चांदी 2650 रुपए सस्ती होकर अब 1,51,450 रुपए प्रति किलो पर बिक रही है। वहीं सोने के दाम 553 रुपए से गिरकर 1,23,354 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गए हैं। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार आज चांदी में 1,051 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है और यह 1,51,550 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर कारोबार कर रही है। 14 अक्टूबर को चांदी की कीमत 1,78,100 रुपए प्रति किलो के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई थी। इसके बाद अब तक इसमें 26,650 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव आज 553 रुपए से घटकर 1,23,354 रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले 17 अक्टूबर को सोना 1,30,874 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर था। तब से अब तक इसमें 7,520 रुपए की गिरावट आ चुकी है। अब बैंक ग्राहक अपने खाते में 4 नॉमिनी जोड़ सकेंगे, जिससे क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया और आसान हो जाएगी। यह नया नियम 1 नवंबर 2025 से लागू होगा। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने एनटीपीसी के 5,810 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। ग्रेजुएट उम्मीदवार इसके लिए 21 अक्टूबर 2025 से आवेदन कर सकते हैं। फीस जमा करने की अंतिम तिथि 22 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है। उम्मीदवार आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अब सभी ईएमआई, बिजली बिल जैसे मैंडेट एक ही जगह पर देखने की सुविधा मिलेगी। साथ ही यूपीआई ट्रांजैक्शन से जुड़ी शिकायतें भी जल्द सुलझाई जाएंगी, क्योंकि एनपीसीआई ने एआई आधारित असिस्टेंट यूपीआई हेल्प लॉन्च किया है। देश के करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का इंतजार अब खत्म होने वाला है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की राशि 3 किस्तों में दी जाती है। 21वीं किस्त नवंबर के पहले सप्ताह में जारी हो सकती है। हालांकि योजना का लाभ समय पर पाने के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। किसान अपने मोबाइल में pmkisan.gov.in पर जाकर ई-केवाईसी अपडेट कर सकते हैं, ताकि भुगतान में देरी ना हो। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मार ली है।
एडिलेड में खेले गए दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2 विकेट से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 264 रन बनाए। रोहित शर्मा ने 73 और श्रेयस अय्यर ने 61 रन की शानदार पारियां खेली। एडम जाम्पा ने 4 विकेट झटके। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 46.2 ओवरों में 8 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। मैथ्यू शॉट ने 74 और कूपर कनौली नाबाद 61 रन बनाए। भारत की ओर से हर्षदीप सिंह, वॉशिंगटन सुंदर और हर्षित राणा ने 2-2 विकेट लिए। सीरीज का तीसरा वनडे 25 अक्टूबर को सिडनी में खेला जाएगा। महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की तुलना फिलिस्तीनी समूह हमास से करने के बाद सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद विवादों के घेरे में आ गए हैं। सोशल मीडिया पर मसूद के बयान को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियां सामने आ रही हैं। इमरान मसूद के बयान का सत्ताधारी भाजपा ने भी जमकर विरोध किया है। वहीं अपने इस बयान के बाद इमरान मसूद ने सफाई दी है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। कांग्रेस सांसद ने कहा, किसी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, हर लड़ाई के अपने उद्देश्य होते हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत की सड़कों पर इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। गौरीपुर गांव का यह वीडियो दिखाता है कि एक युवक ने महिला को बाल पकड़कर बेरहमी से पीटा। इतनी हिंसक पिटाई के बाद महिला ट्रैक्टर के नीचे गिर गई, लेकिन आरोपी का हाथ नहीं रुका। बहुजन समाज पार्टी बसपा चीफ मायावती ने अचानक ही पार्टी के चीफ जोनल को ऑर्डिनेटर शमसुद्दीन राइनी को पार्टी से निकाल दिया है। मायावती अपने ऐसे ही फैसलों के लिए जानी जाती हैं। अगर कोई उन्हें पसंद आए तो ठीक, नहीं आए तो निकालने में वक्त नहीं गंवाती। ऐसे में ही अचानक सामने आई बीएसपी की चिट्ठी से यह साफ हो गया कि शमसुद्दीन राइनी को अब पार्टी से बाहर कर दिया गया है। किसी को कुछ नहीं पता कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि बसपा से उन्हें बाहर कर दिया गया है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की प्रमुख खबरों में बस इतना ही। और ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए यूपी की न्यूज के साथ।